मरियम नवाज की जो बात मुझे पसंद है, एक एक लफ्ज बड़ी लॉजिक के ऊपर। और यार खुदा दाना है, रमजान होते आओ बस करो पट्टी साहब। मरियम नवाज ने तो बेनजीर भुट्टो को पीछे छोड़ दिया। अब ये जो जुमला है इसके आगे पीछे क्या बात हो रही थी जिसमें ये बात आई थी? मैं सुना देता। नहीं, आगे पीछे मुझे सुनाना है। हाँ, आगे पीछे। नहीं, आप बताए ना, वर्किंग करके आए होंगे। ना सर, क्यों करते हैं? मेरे चैनल से मेरी पूरी वीडियो लगानी है, कटा हुआ क्लिप नहीं। हाँ, बात कैसे शुरू हुई होगी, कहीं पे खत्म हुई होगी। नवाज जो कहती है कि तराजू के पलड़े बराबर करें। कितने मामले हैं जिसमें मरियम नवाज से बने बेनजीर भुट्टो को पीछे छोड़ दिया? मैंने बता दिया ना। मरियम नवाज की जो बात मुझे पसंद है, एक एक लफ्ज बड़ी लॉजिक के ऊपर और बड़ी दलेरी से बयान करती है। ये कहा है ना आपने? जी। और 21 अप्रैल 2023 मरियम नवाज ने तो बेनजीर भुट्टो को पीछे छोड़ दिया। किन कामों में पीछे छोड़ा है जी बेनजीर भुट्टो को? नहीं, क्या बात हो रही थी, पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान करें, फिर कटा हुआ क्लिप ले आए। नहीं, कटा हुआ क्लिप नहीं, दो जुमले आपके सामने। सरकारी कटे में दो जुमले नहीं, इस तरह नहीं होता सर। पट्टी साहब, इस तरह कभी भी मसला सर मुझे बताएं, एक पॉडकास्ट में आपने कहा है, नसरुल्लाह मलिक साहब को कहा कि बिलावल, मैंने क्यों कहा? बैठे बैठे मुझे क्या हुआ? इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज का पूछा गया अच्छी और बुरी बात, तो वो पूरी बताए ना आप, तो पूरी पढ़ते। मरियम नवाज की बुरी बात ना सरकार, आप पहले इमरान खान की अच्छी बात बताएं। इमरान खान की अच्छी बात यह है कि वो उन्होंने जेल काट ली, कमाल की जेल काटी, और आपको पता नहीं, आपको यकीन नहीं था किस तरह की जेल। नहीं, ये नहीं मैंने कहा। हाँ, ये तो मैंने कहा ही नहीं। ना, क्या लेकिन वर्किंग नहीं ना किया। क्या कहा? मैंने कहा था, जो लोग ये कहते थे कि वो नशा करते हैं तो उन्हें शर्म करनी चाहिए कि अगर वो नशा करते होते तो जेल के अंदर तो नशा नहीं मिलता, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए झूठे इल्जाम के ऊपर। ये मैंने बात की। और कानों के कच्चे हैं इमरान खान। ये मैंने कमजोरी बताई। अब आए बिलावल भुट्टो का आपने बताया कोई मरूसियत से आए हैं, तो लिहाजा उनका नेगेटिव पॉइंट बयान किया। पॉजिटिव कि वो डेमोक्रेटिक इंसान है कि जो ऐसे वाज़े बुलंद सीना तान के ये मजहबी इंतहा पसंदी और बाकी सारे इंसानों को बोलते हैं, ललकारते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। और मरियम नवाज की आपने कहा कि ये मरूसियत नवाज, जो अच्छी बात है वो ये है कि जो बात मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को पसंद है कि एक एक लफ्ज बड़ी लॉजिक के ऊपर और बड़ी दलेरी से बयान। मैंने कहा उनकी जो तकरीर होती है उसके अंदर वो बड़ी लॉजिक के साथ गुफ्तगू करती हैं और दलेरी के साथ गुफ्तगू करती हैं, और ये उनकी खूबी है। बिल्कुल बड़ी वर्किंग की भी होती है, चाहे वो परवेज रशीद साहब लिख के देते थे या इरफान सिद्दीकी साहब रहीमहुल्लाह लिख के देते थे। पूरी और मरियम नवाज ने तो बेनजीर भुट्टो को पीछे छोड़ दिया। अब ये जो जुमला है इसके आगे पीछे क्या बात हो रही थी जिसमें ये बात आई थी? मैं सुना देता। नहीं, आगे पीछे मुझे सुनाना है। हाँ, आगे पीछे। नहीं, आप बताए ना, वर्किंग करके आए होंगे। ना सर, क्यों करते हैं ऐसी बात? मेरे चैनल से मेरी पूरी वीडियो लगानी है, कटा हुआ क्लिप नहीं। हाँ, बात कैसे शुरू हुई होगी, कहीं पे खत्म हुई होगी। नवाज जो कहती है कि तराजू के पलड़े बराबर करें, उसमें ये गिरफ्तारी लाजमी होगी, फिर बराबर होंगे। नवाज शरीफ देखिए जी, उनकी बात तो वजन में ये आगे सवाल मैंने पूछे ना, जिस तरीके से नून लीग को इलेक्शन कैंपेन से आउट किया गया, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वो एक कैरेक्टर वाले इंसान है। हाँ जी, ठीक है, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, वो वीडियोस के एतबार से मेरे स्टूडेंट भी हैं। कि जो बातें उन्होंने अब आगे बताई हैं मुझे, उन्होंने उस वक्त बताई थी कि ये हुआ है, और वो जो कुछ कह रहे हैं वो वाकई वैसा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ से तो लोग आके नहीं एफिडेविट दे रहे, इसी वजह से नहीं दे रहे, और वो दीनदार आदमी है। तो मरियम नवाज की जो गुफ्तगू है वो लॉजिकल तो है जी, बिल्कुल। इस मामले में तो लॉजिकल इस मामले में उस वक्त तो आप लोगों ने हमारे साथ भी ये कुछ किया था, वरना मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त पॉपुलर थे, वो इलेक्शन तो जीत रहे थे। तो जीत तो जाने थे। अगर ये सारा कुछ ये लोग ना करते तो जाहिर है कि उन लोगों के दिलों में गम तो ये है, वो कहते हैं कि आप बराबर तो करें, हमारे साथ आप लोगों ने ये किया कि आप लोग। अच्छा देखें, फिर इस अदलिया ने इस कौम को कितनी उम्मीदें दिलाई थी कि इतने अरबों डॉलर हम बाहर से ले आएंगे, तो लेके क्या आए? ये 1 रुपया नहीं लेके आए, एक लम्हा है कि इन्होंने निकाला है। तो वो इतनी एफर्ट पुट की, जो इन्होंने इतना पैसा कौम का लगवाया, तो एवन फील्ड तो कोई नहीं बिका अगर वो ऐसा था, और उसकी रकम पाकिस्तान तो नहीं है। इसका मतलब है सारे प्रोसेस में इमरान खान साहब तो अपोजिशन लीडर थे सर। नहीं, तो इमरान खान साहब जो है ना वो यूज तो हुए ना। बल्कि अब तो जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि आसिम मुनीर साहब गए थे यूएई से इकामा लेने, नहीं गए थे ना, जाहिर है वो तो ओबे कर रहे थे ना। अब ये तो इसी तरीके से है कि अब कितने ब्रिगेडियर्स हैं जो कहते हैं हम कू में शामिल थे, लेकिन मुशर्रफ के साथ इस कू में एग्री नहीं करते। कमांड के ऑर्डर्स होते हैं। जिन लोगों ने, जिन 4 बंदों ने कारगिल वाला मामला किया था, उनमें से एक जनरल साहब मेरे पास आए थे, जो कोर कमांडर गुजरांवाला भी रह चुके हैं, नाम लिए बगैर। तो उनके साथ मैंने यही गिला किया था, ये 2017 की बात है। मैंने कहा देख ले सर, जुडिशरी अपने चीफ को बचा लेती है, आप अपने चीफ मुशर्रफ को बचा लेते हैं, लेकिन हम अपने चीफ को नहीं बचा पा रहे। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ से फारिग हो जाएंगे। कहते हैं आपकी बातें ठीक है, और कारगिल के मसले में भी उन्होंने माना कि फौज ने गलत किया था, लेकिन वो 4 बंदों में थे जो करने वाले, जिन्होंने फैसला किया, और बाद में उन्होंने घाटे फिट कर दिया नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब का कोई लेना देना ही नहीं था। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की इतनी बड़ी कामयाबी तो आगे जान छुड़ाई जी, नवाज शरीफ साहब की बड़ी कामयाबी थी कि वाजपेयी आके मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान को तस्लीम कर रहे हैं उस हवाले से। लेकिन उस वक्त जमात इस्लामी जो है वो पीटीआई बनी हुई थी। हाँ, तो वो यूज हुए फौज के हाथों, इन्होंने कितने मुजाहरे किए। हम भी उस वक्त छोटे थे उम्र के एतबार से, हमें तो यानी इतनी जरूरत नहीं थी, बातें अच्छी लगती हैं। मैं आज सोचता हूँ तो हंसता हूँ कि 1988 में, यानी मेरी उम्र 11 साल थी, हम लोग
मुस्लिम लीग के हक में वो IJI थी उस वक्त, हाँ जी, 9 सितारे होते थे, हम नारे लगाते तो हम समझते थे बेनज़ीर कोई काफिर है जो हमें मुसल्लत होने लगी है। नाउज़ बिल्लाह। हाँ, बेनज़ीर के खिलाफ फतवा आ गया था, फतवे आए थे, उस वक्त ये सब कुछ था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कितना लंबा इन्होंने हमारे साथ। अच्छा सर, ये बेनज़ीर से मुझे याद आया, खवातीन का जो पॉलिटिक्स में एक रोल है, जाहिर है उसको हमेशा वेलकम करना चाहिए, मगर फातिमा जिन्ना से देख लें जिस तरह उन पर अखलाकी से इल्जामात लगाए गए, बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, और फिर मरियम नवाज साहिबा और अब बुशरा बीबी, आपने पार्लियामेंट में गुफ्तगू राना तनवीर की सुनी होगी। तो ये हम मर्द पॉलिटिशियंस जो हैं, जब हम बात करते हैं तो इस तरह की इखलाकियात से बिल्कुल बेजार होते हैं। ये यानी अपनी तरबियत का ही मेरे ख्याल है असर है जो ये दिखा रहे हैं, वरना मुझे बताएं इस तरह की गलीज गुफ्तगू कभी आपने नवाज शरीफ साहब के मुंह से सुनी किसी औरत के बारे में? नहीं, मैंने नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। हाँ, 90s में शेख रशीद साहब मिसयूज हुए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब दोबारा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, माफी मांगते हैं, और उसके बाद ये सारे के सारे मामला उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। मेरा ख्याल है ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब भी इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। और मरीम नवाज के बारे में मैं कहूंगा कि उनकी स्पीकिंग मियां साहब खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इमरान खान साहब तल्ख बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस लेवल तक गिरी हुई बात नहीं। उन्होंने मरीम नवाज के बारे में क्या बात की थी कि मेरा नाम ना इस तरह लिया करो? देखे ना, मुझे बताएं, मैं तो अपने बच्चों के साथ बैठ के इस तरह की अखलाक से और फिर वो जो कहते थे नानी नानी, ठीक है, अब वो शख्स जिसने खुद एक नानी के साथ शादी की हुई है और जिस तरीके से की है, और मुफ्ती सईद साहब ने वो सारा पोल खोल दिया, उसे ज़ेब देता है कि वो इस तरह की चीजों में दूसरों को टॉन्ट करें। तो लेकिन दूसरों का जिक्र है कि उन्होंने उस तरह गलीज जुबान नहीं इस्तेमाल की। फिर आपके कुछ केपी के पॉलिटिशियंस तो बड़ी गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। मरीम नवाज जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी इस हवाले से कि उसकी गुफ्तगू नहीं, वो हिसाब के बराबर कर रही नहीं, उसकी तकरीर इतनी लॉजिकल होती है और स्पीकिंग पावर, एक एक जुमला वो पता नहीं कौन लिख के देता है, खुद उनकी तैयारी है। बहरहाल मैं कई मामलात में उनको समझता हूँ कि उन्होंने बेनज़ीर को पीछे छोड़ दिया लॉजिकल गुफ्तगू में, जिस तरीके से वो पिन पॉइंट जजेस को उनकी जगह पे रखती हैं, जर्नलों को उनकी जगह पे रखती हैं, पॉलिटिशियंस को उनकी जगह पे। तो इस एतबार से तो ये उनकी क्वालिटी है, ये उनकी क्वालिटी है जी। हाँ, कई मामलों में, इस मामले में नहीं कि 5 साल जेल काटी है बेनज़ीर ने, तो मरीम नवाज ने भी 5 साल काटी है। ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ। टॉपिक डिस्कस हुआ है पिन पॉइंट करके लॉजिकली आंसर देना। ये बात मैंने कितने मामले हैं जिसमें मरीम नवाज, मेरे ख्याल जवाब आपको मिल गया, आप आगे चलें। कितने मामले हैं जिसमें मरीम नवाज से मैंने बेनज़ीर भुट्टो को पीछे छोड़ दिया? मैंने बता दिया ना आपको, पिन पॉइंट करके चीजें, यानी लॉजिकल गुफ्तगू, लॉजिकल गुफ्तगू। जाहिर है कि एक स्पीकिंग पावर भी इनकी ज्यादा है, उनको उर्दू बोलने में तरद्दुद था, जाहिर है उर्दू उनकी लैंग्वेज नहीं थी। मेरी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जदाद नहीं। सरकार अब आप इस तरह करके शुरू हो जाएंगे ना, ये जवाब जाके उन्होंने कोर्ट को देने, कोर्ट्स ने ये फैसले करने हैं। मैंने जो जनरल बात की वो आपके सामने, आपने कहा लॉजिकल गुफ्तगू, जी जी जी, तो ये लॉजिकली गुफ्तगू। सरकार ये फैसले कोर्ट ने करने हैं, मैंने नहीं करना। मैं जेल के डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी। आपने किए फ्राई पैन से कपड़े? आप भी जेल गए? अच्छा, इसका जवाब आप सुन लेंगे? जी सुनो। हाँ, ये रियलिटी है कि जेल के अंदर इस तरीके से कपड़े इस्त्री किए जाते हैं। मैं जेल, आपने किए? सरकार मैं अंदर से होके हाँ, सुन लेना। जेल के अंदर ऑन पेमेंट लोग इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि वहाँ इस्त्री रखने की इजाज़त नहीं होती, कोयलों की इजाज़त होती है, तो फ्राई पैन के ज़रिए इस्त्री करके कपड़े देते हैं। लोग जो टोरी लोग हैं वो ऑन पेमेंट अपने कपड़े भिजवा के इस्त्री करवाते हैं। इसी तरीके से जेल के अंदर मुशक्ती जो है वो पराठे बना के बेचते भी हैं, समोसे बना के बेचते भी हैं। ये आपको जो पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो फीमेल जो है वो पेशी वाले दिन इतने इस्त्री शुदा कपड़ों में नजर आती हैं, उसके पीछे रीजन यही होती है कि अंदर अवेलेबिलिटी होती है और वो मुशक्कती ये काम करते हैं फ्राई पैन के जरिए। ये होता रहा है माजी के अंदर। नहीं, ये देख, जब आप पिन पॉइंट किसी बंदे के बारे में पूछेंगे ना, तो उस बंदे के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप डॉक्ट्रिन के तौर पे पूछेंगे तो जो भी एक जेल से ताल्लुक रखने वाला लोग है वो इसको सेकंड करेंगे। यानी जेल की टर्म्स तो मैं सीख के आया ना अंदर से। अब तो मुझे कोई नहीं कह सकता ना कि भाई मुझे पता नहीं है। मुझे पता है कि मैंने ये स्पेशली पूछा उनसे कि इस तरह हम सुनते हैं। जो मैंने सुना हुआ था, मैंने तो अपनी पूरी एजुकेशन की। जी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे होता है। फ्राई पैन वाला पूछा था जी, फ्राई पैन वाला पूछा था। और आपने कभी मौका मिला करने का? नहीं, मैं तो बगैर इस्त्री के, मैं तो गर्मियों के अंदर घर में भी कपड़े जो है वो गुसल करने के बाद गीले जिस्म के ऊपर पहन लेता हूं, वो जितने इस्त्री हो जाए उतने ही। लो जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो जेल से ताज़ा होके आए हैं, वो बता रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि जेल के अंदर डेथ सेल में कोयले भी होते हैं और इस फ्राई पैन भी होता है और कपड़े भी इस्त्री हो सकते हैं। जी, होता है जी, बिल्कुल अडयाला के अंदर होता है। अच्छा, ये अभी आपने पूरा सुन लिया, अच्छी बात है। मरीम नवाज साहबा ने तराजू का पलड़ा बराबर करने का जो मुतालबा किया वो ठीक है। ये उस वक्त हो रहा था जब मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि ये तराजू का पलड़ा बराबर करें, हम अंदर हैं वो बाहर हैं, हम नायल हैं वो अहल हैं, और ये कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है और फलाना। तो आपने कहा ये ठीक है, उनका मुतालबा ठीक है जी। तो आज जो तराजू का पलड़ा दूसरी तरफ गया हुआ है,
आज भी बराबर होना चाहिए? जी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस जो आपने कहा इस तरह ही होना चाहिए बराबर। क्या? बस मैंने इतना ही कहना है ना, इसके आगे मैंने क्या करना है? मैंने किसी का मुकदमा लड़ना है? आइडिया कोई? मैं क्यों आइडिया दूं? इधर तो मुकदमा लड़ रहे थे। नहीं, देखें अब वो टॉपिक डिस्कस हो रहा था, हाँ, और एक चीज डिस्कस हो गई पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब आपने उसके अंदर से क्या निकालना है? मैंने आपने जनरल पूछा, मैंने बता दिया कि आज भी इसी तरीके से इंसाफ होना चाहिए। कौन कहेगा कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और तारीखें लगनी चाहिए, हाँ, केसेस सुने जाने चाहिए। हाँ। मैंने तो इमाम नज़ारी के हक में भी आवाज बुलंद की है, होनी चाहिए। हम्म। कौन कह रहा नहीं होना चाहिए? और मैं ये भी कहूंगा कि 9 मई का जो भी मास्टरमाइंड है जिसने इनको वर्गलाया, हाँ वो जुडिशरी के अंदर था, हाँ वो फौज के अंदर था, हाँ पॉलिटिशियंस में था, उसे कटहरे में लाकर सबूत के साथ सजा देनी चाहिए और बिल्कुल कोई माफी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन था? मुझे कौन होता है? ये तो डिसाइड करना है कोर्ट्स ने, मैंने नहीं डिसाइड करना। कोई आइडिया? और मैंने क्यों डिसाइड करना है? कोर्ट्स ने करना है। मैं क्यों करूं? आपके वहम गुमान में कोई नहीं? मैं क्यों कहूं? ज़हनों में कोई? और छोड़ देना, मैंने दिलों क्यों में कहना है? कोई? और छोड़ दे भाई। अच्छा, इसको छोड़ दूं? हाँ जी। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ने, मैं जनरल एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि पीटीआई के लोग 9 मई में थे, ये इन हरकतों के अंदर इन्वॉल्व थे। हाँ, बस मैं इतना कहूंगा। और मास्टरमाइंड का नहीं पता? जी वो कोर्ट फैसला करेगी मास्टरमाइंड कौन है। अच्छा, मास्टरमाइंड इस वक्त जो अडियाला में बैठा हुआ है वो है, या दूसरा जो इनका अपना बंदा पकड़ा हुआ है इन्होंने वो है? ये इन्होंने खुद फैसला करना है, कोर्ट्स ने करना है, वो हमने नहीं करना। यानी इन दो में टाई है जी। अच्छा, अच्छा, दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, दोनों भी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, कोर्ट को हो सकते हैं। मैंने ये सरकार इस तरह न करे, बाद में ना पकड़े। नहीं, मैं ठीक कह रहे हैं, हाँ, ठीक। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है।